नमस्कार। आज हम इस वीडियो में 18 जुलाई 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे, जिसका उपयोग यूपी पीसीएस प्री, यूपी आरओ, यूपी पुलिस या फिर अन्य यूपी की परीक्षाएं या बिहार पीसीएस की परीक्षाओं में उपयोगी हो सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है कि शिलोंग यानी कि मेघालय में लॉन्च किए गए NERACE वेब पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना, या पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देना, या पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देना। तो NERACE वेब पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। अगला करंट अफेयर, हाल ही में पाल कागमे चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आपको बताना है हाल ही में पाल कागमे चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन ए रवांडा, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी युगांडा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रवांडा। हाल ही में पाल कागमे रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये रिपोर्ट है कि विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 जो यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी की जाती है, उसके अनुसार 2062 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो आपको बताना है कि 2062 तक भारत की जनसंख्या कितनी होगी। इसके ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन ए 1.7 बिलियन, ऑप्शन बी 1.8 बिलियन, ऑप्शन सी 1.5 बिलियन, या ऑप्शन डी 1.4 बिलियन। तो इसका सही ऑप्शन है 1.7 बिलियन, यानी कि पहला ऑप्शन 2062 तक भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन हो जाएगी, ऐसा विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 जो कि यूनाइटेड नेशन पब्लिश करता है उसके द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आप गारंटेड है किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। नीति आयोग ने शून्य उत्सर्जन ट्रक्स यानी कि ट्रक समझें जैसे ट्रक सड़क पे चलते हैं, ट्रक को बढ़ावा देने के लिए किस चैलेंज को शुरू किया है। नीति आयोग ने एक ऐसा चैलेंज लॉन्च किया है जिससे कि सड़कों पर ऐसे ट्रक्स को बढ़ावा दिया जा सके जो कि शून्य उत्सर्जन करें। इसका चैलेंज क्या है। चैलेंज आपको बताना है। ऑप्शन ए गियर शिफ्ट चैलेंज, ऑप्शन बी गियर बॉक्स चैलेंज, ऑप्शन सी हमारा ट्रक चैलेंज, ऑप्शन डी पर्यावरणीय ट्रक चैलेंज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है गियर शिफ्ट चैलेंज। पहला ऑप्शन ए गियर शिफ्ट चैलेंज हाल ही में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है कि जिससे ट्रक्स में शून्य उत्सर्जन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए इलेक्ट्रिक ट्रक्स को बढ़ावा दिया जाना या फिर हाइड्रोजन बेस्ड ट्रक को बढ़ावा दिए जाने शामिल है। हाल ही में केपी शर्मा ओली नेपाल के दोबारा पीएम बने हैं। ये इनका कौन सा कार्यकाल होगा। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में केपी शर्मा ओली दोबारा से पीएम बने नेपाल के। ये अब आपका इनका कार्यकाल बताना है क्योंकि ये कार्यकाल पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए ये इनका तीसरा कार्यकाल होगा, ऑप्शन बी ये इनका चौथा कार्यकाल होगा, ऑप्शन सी ये इनका पांचवा कार्यकाल होगा, या फिर ऑप्शन डी ये इनका छठवां कार्यकाल होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बी ये इनका चौथा कार्यकाल होगा, यानी कि 2014 से लेकर के 2024 से 10 साल के अंदर ये चौथी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अगला करंट अफेयर, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, आपको स्टेट का नाम बताना है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है ताकि देश में बेरोजगारी से निपटा जा सके। इसमें स्किल दिया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने ही हाल ही में एक लाडला भाई योजना भी शुरू की है जिसके तहत
ट्वेल्थ पास, डिप्लोमा धारक या फिर ग्रेजुएट विद्यार्थी को एक निश्चित अमाउंट 8,000, 10,000 और 12,000 मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। किस वैश्विक संस्था ने भारत के रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए $240 मिलियन देने की घोषणा की है? आपको इस वैश्विक संस्था का नाम बताना है। इसके ऑप्शन हैं वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर ऑप्शन डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। इसका कार्यालय या फिर हेडक्वार्टर चीन में है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ADB। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका कार्यालय कहाँ है? मनीला में है। और इसने भारत को $240 मिलियन देने की घोषणा की है ताकि इन भारत के रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जा सके। अगला करंट अफेयर। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने किस देश में मैत्री पार्क का उद्घाटन किया जो कि दोनों देशों के प्रखर संबंधों का प्रतीक बना है? आपको इस कंट्री का नाम बताना है। ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी सेशल्स, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही ऑप्शन होगा मॉरिशस। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉरिशस की यात्रा पे गए, जहाँ पे उन्होंने एक मैत्री पार्क का उद्घाटन किया जो कि दोनों देशों के प्रखर संबंधों का प्रतीक बनेगा। अगला करंट अफेयर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जिनमें से एक न्यायाधीश मणिपुर हाई कोर्ट के हैं, जो कि मणिपुर हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए हैं। हमें उन न्यायाधीश का नाम बताना है। ऑप्शन ए कोटेश्वर सिंह, ऑप्शन बी जोगिंदर सिंह, ऑप्शन सी तेजिंदर सिंह या ऑप्शन डी वी अग्निहोत्री। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कोटेश्वर सिंह। हाल ही में कोटेश्वर सिंह मणिपुर के पहले न्यायाधीश बने हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए। इससे पहले मणिपुर का कोई भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं हुआ था। तो ये बहुत ही अप्रत्याशित घटना है, तो इसको पूछा जा सकता है और ये हमें ध्यान रखना होगा। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो 34 जजेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो पूरी हो गई, क्योंकि पहले 32 थे और 2 नए न्यायाधीश अब ऐड हो चुके हैं। आखिरी करंट अफेयर, 35वां इंटरनेशनल जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ हुआ? 35वां इंटरनेशनल जीव विज्ञान ओलंपियाड कहाँ हुआ? ऑप्शन ए कज़ाकिस्तान, ऑप्शन बी उज़्बेकिस्तान, ऑप्शन सी ताजिकिस्तान या ऑप्शन डी UAE। तो इसका सही ऑप्शन होगा कज़ाकिस्तान। 35वां इंटरनेशनल जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ हुआ? कज़ाकिस्तान में। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भारत की तरफ से जितने ही प्रतिभागियों ने भाग लिया था उन्होंने टोटल 4 मेडल जीते हैं, 1 स्वर्ण और 3 रजत, जिसमें से उत्तर प्रदेश के यशस्वी नाम के एक युवा भी हैं जिन्होंने रजत मेडल जीता है। तो ये पूछा जा सकता है। इसी के साथ आज 18 जुलाई 2024 के करंट अफेयर समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।